ट्राउज़र का एक बहुत ही खूबसूरत सा आपके लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ। लेफ़्ट ओवर लेसिस से और लेफ़्ट ओवर फैब्रिक की मदद से हम डिज़ाइन को किस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं अपने ड्रेस को। तो आज की जो वीडियो है वो ट्राउज़र डिज़ाइन के ऊपर है, चाहे तो आप इसको स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है वो ट्राउज़र डिज़ाइन और स्लीव्स डिज़ाइन के ऊपर है। इस डिज़ाइन को आप अपनी स्लीव्स, दामन और ट्राउज़र तीनों पर बना सकते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ पर डिज़ाइन बन सकता है ना, तो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता देती हूँ। तो डिज़ाइन तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक हमें चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये देखें 3 इंच की पट्टी ली है और 1 इंच के गैप पर 2 पिन-टेक्स के लिए मैंने मार्किंग कर ली है आयरन की मदद से। आयरन की मदद से जब आप फैब्रिक को बिठा लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। सेम कलर की मैंने नलकी ली है और इस तरह से मैं बारीक से पिन-टेक्स जो है वो ना डाल के तो रख लूँगी। तो जितना आपने ट्राउज़र की विड्थ रखनी है ना, उतने ही आपने इस तरह से, ये एक पांचे का मैं आपको बता रही हूँ कि ये 2 इस तरह के आपको ऑर्गेन्जा के पीसेस चाहिए। तो इसके ऊपर हमने ये देखे 2 पिन-टेक्स डाली और इसको हमने आयरन कर लेना। छोटी सी ट्रांजिशन करते हैं तो ये हमारा आयरन जल्दी से हो गया है। तो ये दोनों पीसेस हमारे रेडी हैं, तो इसको हम साइड पे करते हैं। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल ट्राउज़र के साथ की सेम पट्टी ली है। 2 इंच का मैंने से स्ट्रेट जो है वो इस तरह से फैब्रिक कट कर लिया है और बिल्कुल इस तरह से ना, तो मैं ये एक पैर से ज़्यादा की जो है वो सिलाई लगा रही हूँ, यानी कि थोड़ी सी चौड़ी वाली हमें इसकी डोरी जो है वो तैयार करनी है। तो इस तरह से जहाँ आपको लगे कि जोड़ लगाने की ज़रूरत है तो कोई मसला नहीं, जोड़ लगा लिया करें। उसको जो है ना वो पलटने में आसानी होती है। एक ही दफ़ा में सारी पट्टी जो होती है वो आपकी रेडी हो जाती है डोरी। तो इस तरह से मैंने जोड़ जो थे वो डाल लिए थे। सारा फैब्रिक जो था ना वो छोटा नहीं था, सॉरी बड़ा नहीं था, तो छोटे छोटे ही पीसीस से तो मैंने उनको ज्वाइंट कर लिया। तो इस तरह से एक स्टिक की मदद से उनको सीधा कर लेना है। इसको भी मैंने अच्छे से आयरन कर लिया और आयरन करने के बाद ये एक पेपर लिया है जिसके ऊपर आपको काफ़ी सारी लाइंस लगी हुई नज़र आ रही होंगी, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपने जस्ट ये 3 लाइंस को देखना है। तो ये 2 इंच की हैं, बल्कि थोड़ा सा कम ही है क्योंकि मैंने अंदाजे से ही लगाई थी। तो जो सेंटर वाली है वो मैंने ब्लू कलर में मार्किंग की है और साइड वाली मैंने लेड पेंसिल से ही निशान लगा लिए थे। तो 3-3 लाइंस जो है ना वो आपने इतने वक्फे पर जो है वो लगा लेनी है। तो अब ये डोरी जो है ना, ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर रखना है और इतनी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.2 इंचज़ आप कह लें कि 2 इंच और 2 सेंटीमीटर हमने इस तरह से डोरियाँ जो है वो स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। तो काफ़ी सारी स्ट्रिप्स हमें चाहिए होंगी एक डिज़ाइन को तैयार करने के लिए। तो इस तरह से हमने इसको रखना है जहाँ से आपको लगे कि एक साइड इसकी रफ़ है डोरी की और एक साइड इसकी नीट है। तो नीट साइड आपने क्या करनी है कि नीचे वाली साइड पे कर देनी है और जो उसकी रफ़ साइड है ना वो आपने ऊपर वाली साइड पे कर लेनी है। तो मैं भी इसी तरह से कर रही थी। जो नीट साइड थी वो मैं नीचे कर रही थी क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो सारी जो रफ़ साइड्स थी वो मैंने ऊपर वाली साइड पे कर ली। अब इस तरह से ये देखिए सेंटर से हमने सिलाई लगा दी है। अब ये देखें एक एक डोरी को हमने पलटते जाना है और एक डोरी को हमने साइड पे करना है और एक डोरी को हमने अपनी साइड पे करना है। तो ये देखिए इस तरह से, तो ये बड़ी ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग होती जाएगी। ये डिज़ाइन भी किसी दौर में बड़ा वायरल हुआ था, बड़ा ये ट्रेंड में चला था, सब ने बहुत पसंद किया था। तो चीज़ें जो होती हैं ना वो बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो कभी ड्रेसेस जो हैं वो लंबे आ जाते हैं, कभी शॉर्ट ड्रेसेस का ट्रेंड चल पड़ता है और आजकल तो वैसे भी मिक्स एंड मैच चल रहा है। लॉन्ग भी चल रहे हैं, शॉर्ट भी चल रहे हैं और नॉर्मल भी चल रहे हैं। तो कभी भी जो होता है ना ड्रेसेस का ट्रेंड पुराना नहीं होता, बस ये है कि उसको मिक्स एंड मैच करके अपनी चॉइसेस के मुताबिक उसको सेट करते रहना चाहिए। तो ये डिज़ाइन भी मैं बताने का मकसद ये है कि बहुत पुराना डिज़ाइन है, लेकिन क्या किया है कि इसके ऊपर जस्ट लेस को अटैच किया तो एक नया ट्रेंड निकल आया। तो चीज़ें जो होती हैं अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, ट्रेंड के मुताबिक जो है ना वो चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने डोरियों को पलटते जाना है तो डिज़ाइन जो है वो बनता जाएगा। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने ये डिज़ाइन देखा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि क्या आपने ये डिज़ाइन जो है वो पहले कभी ट्राई किया है। तो क्योंकि ये बहुत पुराना डिज़ाइन है। तो इस तरह से ये देखिए दोनों साइड्स पर हमने इसी तरीके से ये बना लिया है। अब इसमें हमने चेंजिंग क्या करनी है, तो जो सेंटर है वहाँ पर इस तरह की कोई भी लेस जो है वो अटैच कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सेंटर में कोई लेस या कोई पैच अटैच करना है। ये वाली लेस कर सकती हैं, इस तरह की कोई ना कोई आप लेस जो है वो लगा सकती हैं। ये पत्तियों वाली है। अब इस तरह
की लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पर कोई लेस नहीं लगाऊंगी। मेरे पास जो थे ना वो पैचेस पड़े हुए थे, तो मैं वो लगाने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरे पास लेफ़्ट ओवर पैचेस जो थे वो पड़े हुए थे, तो उसके अंदर से मैंने इसको निकाला है। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये वाला जो है वो लगाना मुनासिब समझा। तो मेरे पास यहाँ पर ग्लू है, आप यूएचयू ले लें, ग्लू ले लें, कुछ भी ले लें। यूएचयू मेरे पास है तो मैं वो लगा रही हूँ। इसको मैं एक दफ़ा जो है ना वो यूएचयू की मदद से इस तरह से चिपका लूँगी, और उसके बाद फिर इसकी साइड से मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी या फिर इसको हैंड स्टिच कर लूँगी, तो ये अपनी जगह पर बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा। याद रहे कि आपने इसके ऊपर हैंड स्टिच या फिर आपने इसकी सिलाइयाँ जो है वो लाजमी लगानी है, फिर ही ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स होगा। यूएचयू लगाने से ये अपनी जगह पर कभी भी फिक्स नहीं होगा। जस्ट ये है कि एक दफ़ा सेटल हो जाता है, आपको बार बार सेट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने इसको साथ लगा लिया है। तो ये पूरा का पूरा पैच हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर ये सिलाइयाँ जो है ना वो मैं ऑफ कैमरा लगा लूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से कुछ चीज़ें जो है वो मैं बता देती हूँ, दिखाती नहीं हूँ। अब ये जो ऑर्गेन्जा आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने पिंटेक्स लगा कर रेडी किया था, तो दोनों साइड्स पर हमने दोनों पट्टियाँ जो है ना वो अटैच कर लेनी है। ये देखिए दूसरी साइड पर भी मैंने कर ली है। अब क्या करना है कि जो ऑर्गेन्जा है उसकी एक साइड पर हमने ये देखिए लेस जो है ना मेरे पास जॉइंट लेस है, तो वो लगानी है हमने। ये इस तरीके से हमने जॉइंट लेस जो है वो ये दोनों साइड पर ही लगेगी। तो एक जॉइंट लेस जो है वो मैंने ऑलरेडी ट्राउज़र के ऊपर लगा ली है। इसको सीधी करके हमने ऊपर से भी सिलाई जो है वो एक पैर की लगा लेनी है। अब यहाँ पर एक और पट्टी मैंने रेडी की है। पट्टी आपने क्या करना है कि जो बुकरम है ना 1 इंच का आपने बुकरम लेके उसको 2.5 इंचेस के फैब्रिक के ऊपर आयरन करके आपने उसको पलट के सेंटर में लेस लगा लेनी है। तो ये इस तरह से पट्टी एक रेडी हो जाती है, और इसको इस तरह से हमने जो जॉइंट लेस आपको नीचे नज़र आ रही है ना, तो उसके ऊपर रख कर हमने इसको अटैच कर लेना है। तो ये नीचे वाला भी इसकी परफेक्ट जो है वो फिनिशिंग हमारे पास आ गई है। अब ये वाला जो हिस्सा है उसको भी हमने ऊपर ट्राउज़र के साथ रख के अटैच कर लेना है। आराम आराम से आपने सिलाई लगानी है। जॉइंट लेस से नीचे जो है वो सिलाई बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, वरना फिर आपके काम में सफाई नहीं आएगी। और ऊपर से भी हमने इसको अच्छे तरह से जो है वो स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से जो है वो जो पेपर था हमने नीचे अटैच किया, तो वो हमने रिमूव कर लेना है। तो डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट होने के बाद लुक आपके सामने है। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। तो जब भी डिज़ाइन को तैयार करें तो 9 इंच आपने अपने डिज़ाइन को जो आपका फैब्रिक होगा उसकी कटिंग आपने 9 इंच कम रखनी है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में लगी बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है, ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।